नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा और कन्या लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। कन्या वालों के लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए, शनि ऑलरेडी वक्री है, नीच दृष्टि कर रहे हैं मेष पे, जो कि आपका अष्टम भाव है। उसकी हमने डिटेल में बात की है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो देखिए। आपका सूर्य जो है वो 12th हाउस का मालिक है, जो कि अभी राहु के सामने और केतु के साथ आपके लग्न भाव में चल रहा है। 17 अक्टूबर को वो ट्रांजिट करेगा, तो राहु के सामने से तो हट जाएगा। ग्रहण योग चल रहा है आपका, आपके विचारों पे, आपके माइंड पे, आपके थॉट प्रोसेस पे। और वो वहाँ से सूर्य महाराज हटेंगे तो वो जाएंगे तुला में, सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस में तुला उनकी नीच राशि है, वहाँ जाएंगे तो वो इफेक्ट 17 अक्टूबर से एक महीना और चलेगा। और आपके जो गुरु महाराज है वो वक्री स्थिति में हो रहे हैं 9 अक्टूबर से। तो अक्टूबर में दूसरा मेजर, मतलब पहला गुरु वक्री हो जाएंगे, फिर सूर्य तुला में जाएंगे, तीसरा हो रहा है मंगल का मिथुन से कर्क में जाना। तो कर्क उनकी नीच राशि है, तो मंगल भी आपके जा रहे हैं अपनी नीच राशि में, जो कि आपके अष्टम भाव के मालिक हैं, पराक्रम साहस के, भाई बहन के इंटरेक्शन के स्थान के मालिक हैं। तो ये सारी स्थिति होने वाली है। और राहु केतु आपके लिए बैठे ही हैं, फर्स्ट हाउस में राहु, सेवंथ में केतु। स्थितियां जबरदस्त सेटल हो रही है ये समय में। सो बी केयरफुल। और कुछ चीज़ों में आपको लाभ होगा, कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखना होगा। तो क्या है वो, देखिए, यहाँ फर्स्ट हाउस है, केतु वहाँ बैठा है। एक तो आपको मेंटली एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर रहा है केतु, जहाँ डिटैचमेंट है, जहाँ लोगों से दूरी हो रही है मेंटली। आपको लग रहा है कि हो गया अभी लाइफ में बहुत कुछ, अब मुझे अपने हिसाब से अपना। लेकिन दूसरी तरफ पैरेलल, क्योंकि राहु की दृष्टि है और सूर्य महाराज वहाँ बैठे हैं और बुध ये स्थान का मालिक है, वो जो ट्रांजिट कर रहा है वीनस के पैरेलल चल रहा है। तो वो आपको एक अलग इफेक्ट दे रहे हैं सारे, कि भाई क्यों मैं डिटैच होके क्या करूँगा, मैं अकेला रह के क्या करूँगा, मैं अकेली इस क्षेत्र में या अपने दुनिया बसा के क्या करूँगी। तो वो थॉट प्रोसेस आपको डबल माइंड में ले जा रहा है, और फिर वो नेगेटिविटी, वो स्ट्रेस, वो एक तरह से डिप्रेसिव माहौल वो आपके लिए चल रहा है। और उसमें ये ग्रहण योग के इफेक्ट और वो सब ज़्यादा नेगेटिविटी दे रहे हैं। एक तरफ आपको 12th हाउस का सूर्य बिना वजह के खर्च में डाल रहा है, उलझने दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। तो ये सारी स्थिति में आपको सबसे पहले देखिए, ये पूरा जो चार्ट है वो मंथ एंड का है, तो पूरे महीने में ग्रह घूम के कहाँ आ रहे हैं, वो सेटल हो रहे हैं। तो उस दरमियान उन्होंने क्या रिजल्ट दिया, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अक्टूबर में आपको कुछ नहीं करना चाहिए। मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, पूजा पाठ ये सब कीजिए। अपने माइंड को, अपने थॉट्स को जितना बैलेंस कर पाएंगे, शांत रख पाएंगे। निर्णय लेना नहीं लेना छोड़ दीजिए कि मुझे ये करना है मुझे वो करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ बैठना है, कुछ मन शांत रखना है, और जो चीज़ें हो रही है होने दीजिए, लेकिन आपका मन शांत। अच्छा, आपको लगेगा कि जो चीज़ें हो रही है होने दीजिए और मन शांत कैसे रहेगा। नहीं, देखिए, मन शांत रहेगा, आप उसके लिए जो प्रयास करेंगे तो आप निर्णय नहीं लेंगे, बड़े निर्णय नहीं लेंगे। छोटे निर्णय तो छोड़िए, बड़े निर्णय आपको लेने के लिए बहुत एंग्जाइटी होगी। तो आप निर्णय नहीं लेंगे। अगर निर्णय नहीं लेंगे तो वो सही हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि निर्णय क्यों नहीं लेंगे, आपका मन बैलेंस है, आपके विचार शांत है। तो आप मेडिटेशन, प्राणायाम, पूजा पाठ, योगा ये सब कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा पावर में रखा है कि भाई मैं ये। और उसको करने के लिए आपको कुछ भी करके उसमें उलझना पड़ेगा। आपको मेडिटेशन, प्राणायाम किसी भी रूप में, पूजा पाठ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी है। वो जितना करेंगे आपका मन बैलेंस रहेगा, बाकी सब चीज़ें अपने आप सेटल होती जाएगी। तो वो आपको और पावर देगी। तो यहाँ ये करना है आपको। दूसरा क्या है कि आपका सूर्य जब यहाँ है तो आपको, वैसे भी मैंने बोला है, कुछ बड़ा नहीं सोचना है। आपके व्यय भाव का मालिक है, विदेश का मालिक है। तो विदेश के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपके अभी बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। दूर विदेश यानी ये ज़रूरी नहीं है विदेश यानी कोई दूसरे शहर में आपका कुछ काम चल रहा है, आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, दूसरे शहर के अलावा स्टेट में है, दूसरे कंट्री में है, आप खुद जाना चाहते हैं, आप खुद दूर हैं। तो ये वहाँ और ये सब
प्रॉब्लम होना, ये बैलेंस करना आपके लिए अभी मुश्किल हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एक हैमरिंग कर रही है और आपके फर्स्ट हाउस में। और 17 तारीख के बाद सूर्य जब यहाँ जाएगा तो परिवार के स्थान में जा रहा है, वाणी के स्थान में, धन संचय और व्यय भाव का मालिक होकर नीच राशि में। आपके खर्च अचानक बढ़ेंगे, आपको सडनली खर्च, आपको लगेगा ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। और तो राहु से आपका सूर्य ग्रहण से मुक्त हुआ तो नीच राशि में जा रहा है। तो पहले देखिए नेगेटिव पॉइंट समझिएगा, फिर उसका क्या ध्यान रखना है वो हम बात करें, लेकिन पॉजिटिव बहुत सारा है, सो चिंता मत कीजिए। तो तुला में सूर्य जब जाएंगे तो परिवार से आपको रेमेडीज बता रहा हूँ कि परिवार से आपको उलझना नहीं है, उनके एक्शन रिएक्शन में पड़ना नहीं। इवन परिवार नहीं, दोस्तों से, जिनको आप परिवार मानते हैं उन सबसे आपकी वाणी ही प्रभावहीन हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो वाणी का प्रयोग ना करें। खर्च, जिनका वाणी से बिजनेस है, खर्च बहुत करेंगे, तो वो चीज़ ध्यान रखिए। विदेश व्यय और मोक्ष का मालिक होकर तुला में जा रहा है। विदेश में जो लोग हैं, जो जाना चाहते हैं किसी भी रूप में, चाहे आप फार्मर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, कोई भी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए, वहाँ से आपको स्ट्रेस मिलेगा। तो वो चीज़ अगर आप रहते हैं तब भी, तो वहाँ आपको ये समय में कोई निर्णय नहीं लेने चाहिए। ये ध्यान रखिए कि जहाँ आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, जहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पैसा खर्च होने वाला है, डोंट डू दैट। पैसा परिवार से भी मत मंगवाइए, उधार लेके बिल्कुल नहीं कि आपको लौटा दूंगा, चुका दूंगा, नहीं हो पाएगा। ये समय में किया हुआ आपका उधारी लंबे अरसे तक आपको परेशान करेगी। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं आपके गुरु की, जो कि वक्री स्थिति में आ रहा है। तो गुरु की भाग्य में गुरु का होना आपके लिए पॉजिटिव है। विदेश में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सूर्य की वजह से, उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा गुरु का, तो आपको लाभ होगा। अच्छा, यहाँ से गुरु की दृष्टियाँ जो हैं वो आपके जीवन में, हाँ, गुरु आपको धर्म से जोड़ रहा है, आप स्पिरिचुअल बढ़ रहे हैं, तो उस स्पिरिचुअलिटी का यूज़ कीजिए। आप माइंड, केतु आपका फर्स्ट हाउस में स्पिरिचुअल बना रहा है, तो उस इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए और सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल पूजा पाठ कीजिए, आपको बहुत लाभ देंगे। ये गुरु और केतु का नवपंचम योग हो रहा है, आप कर पाएंगे। और उससे सारी चीज़ें रेमेडी है, बैलेंस कीजिएगा, इससे बैलेंस होगा आपका पूरा ये समय, और ये करना ज़रूरी है। सूर्य जैसा बड़ा ग्रह नीच राशि में जा रहा है और ग्रहण छोड़ के नीच में जा रहा है, तो ये एक महीना यहाँ रहेगा। उसके बाद सूर्य जब यहाँ आ जाएगा, गुरु के सामने आ जाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है, चिंता मत कीजिए, समय निकालना है। इसके बाद गुरु की दृष्टि फर्स्ट हाउस में है, केतु पे दृष्टि है, और आपको पावर मिलेगा। तो जो नेगेटिविटी मिल रही है वहीं आपको गुरु बैलेंस करने के लिए पॉजिटिविटी दे रहा है। आपका अगर पावर कुछ भी है तो आपके थॉट्स हैं। आपका लॉस जहाँ से होगा वो आपके थॉट से होगा। तो सूर्य यहाँ नेगेटिविटी दे रहा है तो गुरु आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, केतु पॉजिटिविटी उस तरह से देगा गुरु की दृष्टि से। आपको उसको बैलेंस करने में अपनी चीज़ें, निर्णय नहीं लेना है, बट खुद को टिका के रखना है, खुद के विचारों को स्ट्रांग रखना है, फिर समय आने पर उसको एग्जीक्यूट करना है। ये आपके लिए रेमेडी है। पावर देगा गुरु, आपके विचारों में शुद्धता आएगी, स्ट्रांगनेस आएगी, तो अच्छा है। गुरु की एक और दृष्टि है साहस पराक्रम भाव पे, तो ये स्थान में शुक्र और बुध भी आ रहे हैं मंथ एंड तक। तो यहाँ पर देखिए, इसका मालिक मंगल है, वो 20 अक्टूबर को कर्मस्थान छोड़ के नीचे राशि में जा रहा है, 11th हाउस, सोर्स ऑफ इनकम। गुरु यहाँ आपको साहस करने के लिए दे रहा है। उस स्थान का मालिक नीच राशि में 20 अक्टूबर के बाद जा रहा है, तो 20 अक्टूबर से पहले आपने जो साहस किए हैं अब तक, उसमें आपको अच्छा रिवॉर्ड देगा ये गुरु वक्री स्थिति में 9 अक्टूबर के बाद। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि 20 अक्टूबर के बाद आपने जो साहस किया उसमें से गुरु की ओर से वक्री स्थिति में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, अपने आप मिलेंगे। वो एक इन्वेस्टमेंट किया है उसका जैसे आता रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन 20 अक्टूबर के बाद कोई बड़ा साहस, बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और मेन चीज़, अपना जॉब छोड़ के बिल्कुल नहीं, अपना जो भी कार्य है, बिजनेस है, उसको छोड़ के नया कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, आपको लॉस होगा, मज़ा नहीं आएगा। पार्टनरशिप मना है आपके लिए, पार्टनरशिप मत कीजिएगा। राहु आपके सप्तम भाव में ऑलरेडी बैठा है और वो चीज़ आपको सपोर्ट नहीं करेगी। गुरु यहाँ आपको पार्टनर्स देने की कोशिश करेगा, बट बाकी सब ग्रह जो है ना, क्या होगा, पार्टनर तो अच्छा मिलेगा, उसकी नीति भी अच्छी होगी, लेकिन आपका समय नहीं सही है, तो आप इन्वेस्ट करेंगे लॉस होगा, इन्वेस्ट करेंगे लॉस होगा। सो उसमें दोष किसी का नहीं होगा, आपकी ग्रह स्थिति ऐसी है, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। जो चल रहा है उसको आप चलने दीजिए, आपको लाभ होने वाला है। तो
सडनली आपको भाग्य से लाभ दिलाएगा गुरु। अपने आप जो पुराने इन्वेस्टमेंट है उससे लाभ होगा, नया कुछ करना नहीं है। जॉब में 20 अक्टूबर के बाद इंक्रीमेंट या प्रमोशन या कुछ बड़ा पाने के लिए जॉब नहीं छोड़ना है या कुछ करना नहीं है, मज़ा नहीं आएगा। 20 अक्टूबर के बाद अगर आपके कुछ लाभ रुके हुए तो वो रुके रहेंगे। मंगल यहाँ थोड़े लंबे समय तक रहने वाला है नीच राशि में। पॉजिटिव और क्या है, देखिए गुरु ने तो पॉजिटिविटी दी, लेकिन अब गुरु एक और चीज़ कर रहा है पंचम भाव को लेके। पंचम भाव संतान का है, प्रेम का है, विद्या का, स्टॉक मार्केट का है। और वो स्टॉक मार्केट का मालिक शनि है जो नीचरा अरे छठे भाव में बैठा है, शत्रु भाव में। गुरु की यह नीच और वक्र दृष्टि हो जाएगी 9 अक्टूबर के बाद। इन सारी चीज़ों में आपको संभालना है, प्रेम, विद्या, संतान और स्टॉक मार्केट। कुछ नहीं करना है इनमें। संतान का जो चल रहा है उसमें बड़े निर्णय नहीं लेने हैं उनके, चाहे पढ़ाई हो, जॉब हो, बिजनेस हो। आपको उनको शिफ्टिंग नहीं कराना है 9 अक्टूबर के बाद। आपका यहाँ पर निर्णय लेने के लिए आप उतावले हो जाएंगे, बिकॉज गुरु यहाँ नीच और वक्र दृष्टि कर रहा है और कारक भाव का मालिक है। पॉजिटिविटी भी देने की कोशिश कर रहा है, बट वो उलझन रहेगी, करे या ना करे, और वो चीज़ आपको अल्टीमेटली इम्बैलेंस करेगी, स्ट्रेस देगी। तो कोई बड़े निर्णय, अच्छा आपका अफेयर चल रहा है या रिलेशनशिप चल रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम्स अर्डर्स आएंगे, उसमें रिएक्शन मत दीजिए, तो वो समय निकल जाएगा तो अच्छा होगा। अच्छा, एक पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर क्या मिल रहा है, मंगल यहाँ उच्च दृष्टि कर रहा है पंचम भाव पे, मकर राशि पे। तो मंगल आपको उन्हीं क्षेत्रों में पॉजिटिविटी देने की कोशिश करेगा, गुरु नेगेटिविटी। तो ये बैलेंसिंग टाइम है, इसमें बड़ा कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पर हो करना क्या है, अपने आप चीज़ें हो रही है फेवरेबल, कर लीजिए, उसको ले लीजिए। गुरु भाग्य से दे रहा है, कुछ ले लीजिए, मंगल के सपोर्ट से मिल रहा है, मिल गया। आपको ट्राई नहीं करना है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने हैं। और ये सूर्य जो है वो आपके पैतृक संपत्ति के स्थान पे, अकल्ट और गुप्त धन, गुप्त विद्याओं के स्थान पे, गुप्त रोग के स्थान पे उच्च दृष्टि कर रहा है। तो वहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्यूशंस आएंगे, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, सडन बेनिफिट होंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने ट्राई किया है तो वो आपको यहाँ सडन कोई मिल सकता है, और आपके पेरेंट्स की वजह से मिल सकता है। और यहाँ पर बुध कर्मस्थान का मालिक होकर शुक्र के साथ आ रहा है, आपके कर्म क्षेत्र में कंफर्टेबल जोन क्रिएट होगा, थोड़ा कंफर्ट आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ मिश्र रिजल्ट है। आपको अपनी ओर से ऐसी स्थिति में कोई निर्णय नहीं लेने हैं, अपने आप चीज़ें जो हो रही है उसमें चलना है। और मेंटली बैलेंस करने के लिए आपको मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, पूजा पाठ, जिसमें गुरु केतु आपको सपोर्ट करेंगे, और वही चीज़ आपके सही निर्णय की ओर ले जाएगी और आपको लाभ देगी। तो लाभ यहाँ बहुत मिलेंगे, ऐसा नहीं है लॉस होंगे, लाभ बहुत मिलेंगे। आपको सिर्फ सही समय पे सही चीज़ें अपने आप हो रही है उसका लाभ ले लेना है और बैठ जाना है। फिर कुछ आया, जैसे कोई ऐसा ध्यान रख के कि भाई ये लाभ आया ले लिया, लाभ आया ले लिया, अपनी ओर से कुछ नहीं कि अरे मैं इतना डालूं तो इसमें से इतना मिल जाएगा, कुछ नहीं, डोंट डू दैट, वो लॉस होगा। सो ये सिंपल है। आपको मैं वक्री गुरु का अलग से वीडियो दे रहा हूँ डिटेल में, मंगल जो नीच राशि में जा रहा है उसका, और सूर्य नीच राशि में जा रहा है उसका भी आपको अलग से डिटेल वीडियो मिलेगा। तो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।